वेलकम बैक ऑन द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली इस लेक्चर में एक नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों को परेशान करता है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं या आप कॉलेज में जाते हैं तो कई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उस चीज़ को समझा नहीं पाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी होती क्या है, इसका रियल लाइफ से उसका तालमेल नहीं बिठा पाते हैं कि बेसिकली क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कई बार आप क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है आप में। अगर आप कोई किताब पढ़ते हो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है बेसिकली ऑब्जेक्ट करता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको आज सिंपल वे में समझाने वाला हूँ कि बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, और एक चीज़ के बारे में और बताने वाला हूँ कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पहले से बिल्ट इन आते हैं, बने हुए आते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो मैं आपको इसके रियल लाइफ से एक उदाहरण बताता हूँ आपको। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा नाम शिवा झा है एंड मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ जिसकी कुछ प्रॉपर्टी है। सपोज मेरी बाल जो है, हेयर जो है, उसके कलर क्या है, ब्लैक है, एंड मेरी जो आईब्रो है उसका कलर ब्लू है, एंड सपोज मेरी जो आंखें हैं उनका कलर, मेरी जो आंखें हैं, आइज हैं, उनका कलर सपोज येलो है। तो दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे मेरे बालों का कलर हो गया, मेरे हाथ कितने लंबे हैं या मेरी हाइट कितनी है, और मेरे जो आइज हैं उनका कलर क्या है। तो ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हो गई है एक ऑब्जेक्ट शिवा की, ठीक है। और अगर आप सपोज प्रॉपर्टी हो गई है, एक और होती है मेथड। तो मेथड क्या होती है कि जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट करती है, द थिंग्स विच डन बाय द ऑब्जेक्ट कॉल्ड द मेथड। तो जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट करती है वो मेथड कहलाती है। सपोज मैं कार चला रहा हूँ तो ये मेरी एक मेथड हो गई है, और मैं सपोज वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो ये एक मेथड हो गई है, मेरी ऑब्जेक्ट की एक मेथड हो गई है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट करता है वो मेथड के अंदर आती हैं, ठीक है। तो मैं कार चला रहा हूँ या यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ या गाना गा रहा हूँ या डांस कर रहा हूँ, तो दिस इज द थिंग विच बाय डन बाय द ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट करता है वो बेसिकली क्या किसके अंदर आता है, मेथड के अंदर आता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ मेथड होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है। अब मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सपोज VAR वेरिएबल, एंड उसको नाम दे देता हूं मैं सपोज वेरिएबल शिवा, एंड यहाँ पे लिख देता हूं इक्वल टू, एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं I am 5 foot, I am 5 foot long, okay, I am 5 foot long, LONG, एंड डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देंगे एंड सेमीकोलन। एंड क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, समझ रहे हो ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको प्रॉपर्टी जाननी है उसकी या उसके मेथड को जानना है, समझ रहे हो आप। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है शिवा, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है शिवा, मुझे इसकी प्रॉपर्टी को क्या है जानना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जानने के लिए आपको डॉट सेपरेटर का यूज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के बाद में। सपोज मैं शिवा ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी जानना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट सेपरेटर का यूज करेंगे, और जिस प्रॉपर्टी को आप जानना चाहते हो, कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है जावा स्क्रिप्ट में, जैसे लेंथ, क्या जानना चाहते हो, लेंथ जानना चाहते हो, हाइट जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। सपोज मैं लेंथ प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ, लेंथ जो प्रॉपर्टी है उसको जानना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की। तो जो शिवा जो ऑब्जेक्ट है उसकी मैं लेंथ को जानना चाहता हूँ, लेंथ कितनी है। तो ये क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे जाएगा और ये जितने भी वर्ड हैं, जितनी भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, जो स्ट्रिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसकी लेंथ को बता देगा कि यहाँ पर कितनी जो लेंथ है, इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली जो
क्या करना है, ऑब्जेक्ट, और अगर किसी उसकी प्रॉपर्टी को आपको जानना है तो डॉट सेपरेटर का यूज करना है, उसके बाद किस प्रॉपर्टी को जानना है उसको लिखना है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्टी को आपको स्क्रीन पर लाने के लिए क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, एंड इसको डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ स्क्रीन पर आ जाएगी, ब्राउज़र पर पुट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बंद कर दिया है एंड सेमीकोलन का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 16 लिखा आ गया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 16 लिखा आ गया है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12th एंड 15, 16, 17, ये ज़्यादा हो गया है लेकिन यहाँ पर क्या है 16 ही है इसकी। फिर से गिनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हियर इज ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या है, जो कितना कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग है वो कितने कैरेक्टर लॉन्ग है, तो यहाँ पर उसकी लेंथ पता चल गई है अपन को, किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ पता चल गई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ को पता करनी है तो उसको किसी प्रॉपर्टी को पता करना है। टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज द डॉट सेपरेटर। अब सपोज मैं दूसरी चीज पर आता हूँ, मेथड। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मेथड को जानना चाहते हो तो मेथड को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की मेथड को पता करनी है, मेथड का मतलब मैं बता चुका हूँ कि द थिंग्स विच डन बाय द ऑब्जेक्ट, माने जो सब काम ऑब्जेक्ट करता है वो मेथड के अंतर्गत आता है। सपोज ऑब्जेक्ट कोई चीज़ लिख रहा है तो वो क्या मेथड के अंदर आ जाएगा, गाना गा रहा है तो वो उसके अंदर आ जाएगा मेथड के अंदर, डांस कर रहा है तो वो मेथड के अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जो चीज़ें ऑब्जेक्ट कर रहा है वो मेथड के अंदर आएगा। तो एक पहले से ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पहले से हम यूज कर चुके हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं। तो उसका नाम है, बताना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ लिख लूँ फिर आपको बताने वाला हूँ मैं सब चीज़, एंड डबल क्वोटेशन मार्क एंड यहाँ पर डोंट फियर, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मेथड को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली एक तरह का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, और जो डॉट सेपरेटर के बाद जो लिखा है राइट, ये इसकी एक मेथड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ, फिर आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेसिकली सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डोंट फियर, यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो बेसिकली आप यहाँ पर एक टूल बार देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टफ देख रहे हो इस बॉक्स में, ठीक है, और ये सब चीज़ें देख रहे हो आप। लेकिन जब आप बॉडी की बात करते हो, ये बॉडी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर जो यहाँ पे बॉडी दिख रही है आपको, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी। और ये पूरा क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है यहाँ पर बेसिकली, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। और आप उस पर क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो ये क्या है, एक मेथड है। आप उस पर डोंट फियर लिख रहे हो, राइट कर रहे हो उस पर, तो ये क्या है, एक मेथड है। तो आप क्या है, ऑब्जेक्ट पर कुछ लिख रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट है, आप उस पर कुछ लिख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड दी मेथड। माने अगर ऑब्जेक्ट पर आप ऑब्जेक्ट कोई चीज कर रही है, ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट पर कुछ कर रहे हैं, तो वो कहलाती है मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल में जो चीज़ है वो एक, दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्या,
डॉक्यूमेंट एंड उस पर आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड मेथड। तो बेसिकली जो चीज़ें मुझे कहनी थी और वो मैं कह चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और मेथड क्या होती है और ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हो आप, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको एक बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप बेसिकली ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूं, उसकी प्रॉपर्टी जानना है तो डॉट सेपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद जिस प्रॉपर्टी को जानना चाहते हो, सपोज लेंथ को जानना चाहता हूं तो वो लेंथ लिखूंगा, हाइट को जानना चाहते हो तो हाइट लिखूंगा। और मेथड जानने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद और कौन सी मेथड का यूज हुआ है, राइट मेथड का या डिफरेंट टाइप की जो मेथड होती हैं वो होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो आज जितनी बातें मुझे करनी थी और जो चीज़ें मुझे आपको समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अपनी मन की बात बोल सकते हो जो समझ में नहीं आए हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, सी यू लेटर, वंदे मातरम, धन्यवाद।